सज्जनों और देवियों, पहली बात है हम समाज में रहते हैं, कैसे रहना चाहिए, समाज के साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए। समाज, धर्म और अध्यात्म मानव जीवन के लिए ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। पहला है समाज, फिर है धर्म, फिर है अध्यात्म। समाज में हम जन्म लेते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और समाज से उपकृत होते हैं। समाज का उपकार हमारे ऊपर बहुत होता है। समाज कहते हैं मनुष्यों के समूह को। मनुष्यों के अलावा जो प्राणी होते हैं उनके समूह को विद्वानों ने समझ कहा है और मनुष्यों के समूह को समाज कहा है। मनुष्य ज्ञान प्रधान है। अन्य प्राणियों के लिए हमारा ये कर्तव्य है कि जहाँ तक बन सके उनको हम संताप न दें, पीड़ा न दें। पीड़ा किसी को प्रिय नहीं है। जीव मात्र को शक्ति चले तक, जहाँ तक समझ में आवे, तकलीफ न दे। और जो आश्रित जीव हैं जैसे बैल, घोड़े, गधे, जिनको आप पालते हैं उनका पालन ठीक से करें। बाकी ज़्यादा कर्तव्य मनुष्य के लिए है। आप हजारों लाखों जानवर पाल लें, उनको भोजन दें, पानी दें, निवास दें, फिर कोई चक्कर नहीं। आदमी बहुत कामना वाला, अहंकारी होता है, बहुत उफान शैतान वाला होता है। आदमियों के बीच में निपटना बहुत बड़ी बात है। आदमियों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हम मनुष्य हैं, दूसरे मनुष्य हैं। मनुष्य की निगाह से हम देखें, लेकिन हम देखते हैं वर्ण और जात की निगाह से। ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये बैकवर्ड है, और उसमें बड़ा भेद है। ब्राह्मण में बड़ा भेद है। ऐसे क्षत्रिय में, वैश्य में, बैकवर्ड में, जिनको अति शूद्र कहते हैं उनमें भी बड़ा भेद है। ये सब मन का प्रपंच है। कबीर साहब ने कहा, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिरी गोदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, काहीं कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई। साहब कहते हैं कि एक ही प्रकार का रक्त मांस सबके शरीर में है और आत्मा एक समान है। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है। मनुष्यों के रक्त निकाल करके डॉक्टर के पास भेजा जाए और पूछा जाए कि डॉक्टर साहब बताइए, ब्राह्मण का रक्त, शूद्र का रक्त, वैश्य का रक्त, मुसलमान का रक्त, ईसाई का रक्त, आप जरा बताइए किसका किसका रक्त है। तो डॉक्टर क्या बताएगा? कोई भेद नहीं है रक्त में। काला गोरा जहाँ तक होता है वो जलवायु का प्रभाव है। एक ही क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग घर में रहते हैं तो धीरे धीरे गोरे हो जाते हैं, और धूप में काम करते हैं, हवा बयार में, तो धीरे धीरे वो सांवले हो जाते हैं। और भिन्न क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, जैसे कि निग्रो लोग काले एकदम होते हैं, अंग्रेज लोग गोरे होते हैं। तो ये जलवायु का प्रभाव है। मौलिकता में कोई फर्क नहीं है। गाय से और घोड़ा से बच्चे नहीं होते, उनकी जातियां अलग हैं। भैंसा से और घोड़ी से भी बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जातियां अलग हैं। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। इसलिए मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। जाति का अर्थ होता है पैदा होना। जाति शब्द संस्कृत का है। जाति नाम पैदा होना। जिनकी पैदाइश एक है उनकी जात एक है, और मानव मात्र की जात एक है, क्योंकि सबकी पैदाइश एक है। सांवला गोरा होने में कोई फर्क नहीं है। महाराज राम और कृष्ण
श्याम और घन श्याम थे, लेकिन वो हमारे परम पूज्य हैं। वेदव्यास जी काले थे, चाणक्य बहुत काले थे, सांवले थे, ये सब ब्राह्मण कहलाते हैं। आत्मज्ञानी ही ब्राह्मण है, ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। तलवार से किसी का गला काट देना पाप है, और किसी के मन में बैठा देना कि तुम नीच जात के हो, महापाप है। और ये महापाप हमारे यहाँ किया गया है। दोष केवल भारत का नहीं, विदेश में भी है। गोरे लोग निग्रो लोगों को अपने मोहल्ले में रहने नहीं देते थे, अब बदल रहा है। अंग्रेज लोग गांधी जी को इसीलिए फर्स्ट क्लास में चलने से रोका, और नहीं रोके तो उनको ढकेल दिया गया डिब्बा से, क्योंकि वो काले थे, अंग्रेज लोग गोरे। तो ये अहंकार हर जगह है। हमारे यहाँ का अहंकार शास्त्रगत है, बाहर का अहंकार शास्त्रगत नहीं है। बाइबल में नहीं लिखा है, कुरान में नहीं लिखा है, हमारे यहाँ वेद में भी नहीं लिखा है, लेकिन पीछे की किताबों में लिखा गया है, और उसको परम प्रमाण मान करके लोग बैठते हैं। अच्छे अच्छे विद्वान भारतवर्ष के, जिनको जगत गुरु भी कहते हैं और विद्वान होते हैं, वे कहते हैं कि वेदों में अधिकार शूद्र और स्त्री का नहीं है। शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती। इन्हीं ब्राह्मण घर की स्त्री भी वेद नहीं पढ़ सकती है। तिवारी वेद पढ़ सकते हैं, तिवराइन नहीं। ये अकल है हमारे जगत गुरुओं का। जबकि वेदों में वेद के मंत्रों की रचयिताएं 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं, और जिनको शूद्र कहते हैं वे भी वेद मंत्रों के रचयिता हैं। और वेदों का अंतिम संपादन वेदव्यास से जोड़ा जाता है, और वेदव्यास धीवरी के बच्चे थे। पहले जात पात का रोग नहीं था, पीछे बनाया गया है। पीछे के शास्त्रों में लिखा गया है, वही प्रमाण मानते हैं। वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वेद में अछूत किसी को नहीं कहा गया है। छुअछूत की बातें वेद में नहीं है, बल्कि ऐसा लिखा है, समानी प्रपा 100 भागा। हमारा प्रपा पौशाला एक हो, और हम तुम लोग 100 भागा, तुम लोग एक साथ भोजन लो, समता से रहो। तो वेद में ऐसा नहीं है, पीछे से लिखा गया है, और उसी को परम प्रमाण मानते हैं। और लिखते लिखते इतना कर डाला गया कि ब्राह्मण चाहे भ्रष्ट हो, जिसका नाम ब्राह्मण है वो पूजने योग्य है, और जिसका नाम शूद्र है चाहे कितना पवित्र हो पूजने योग्य नहीं है। ऐसी अकल जहाँ है, और किताब में भी ऐसा लिख लिया गया है, उस समाज का पतन न होगा तो और क्या होगा। हमारे देश के पतन का यह मुख्य कारण है। जब तुर्क हमला करके यहाँ आए तो उनके साथ मुल्ला भी आए, और ये जानते थे कि यहाँ पर जात पात का रोग है। तो मुल्लाओं ने गांव में जा कर के ये बताया कि आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं, मैं मस्जिद बनाता हूँ, इसमें आप आइए, यहाँ पर रोक नहीं है। आप वेद नहीं पढ़ सकते, हम कुरान पढ़ने का आपको देंगे। आप मेहतर हैं, चमार हैं, कोई हर्ज नहीं। तो उनकी तरफ स्वाभाविक लोग गए। ईसाई लोग ऐसे कहते हैं, और हमारे देश के अभी भी पंडित समुदाय कहता है कि वेद पढ़ने का अधिकारी शूद्र नहीं है। ये पंडितों की अकल है। कबीर साहब ने आज से 500 वर्ष पहले फटकारा, जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी चाहे और राह दिखाना है। अगर तो ब्राह्मण है और ब्राह्मणी से पैदा है तो दूसरे रास्ते से पैदा हो जाता, मुंह से पैदा हो जाता, तब तो जानते ब्राह्मण है। एक ही रास्ता सब आते हैं, और पैदा होते सब के करते हैं, चाहे ब्राह्मण का हो चाहे शूद्र का हो, और सब टट्टी पेशाब में लिपटे रहते हैं, और सबकी सफाई करनी पड़ती है। फर्क क्या है?
मनुष्यता को जो न समझे वो मनुष्य कैसा है। कबीर साहब ने आज से 500 वर्ष पूर्व इसके लिए क्रांति की थी और काशी में रहकर जो पंडितों की नगरी थी, ये कबीर का बहुत बड़ा साहस था। कबीर ऐसा भी नहीं किसी ब्राह्मण घर में जन्मे थे, जन्मे कहाँ कोई जानता नहीं, लाल तारा तालाब पर कहा जाता है, शिष्य के रूप में मिले। नीरू-नीमा ने पाला। नीरू-नीमा मुस्लिम थे और मुस्लिम भी नहीं, शेख सैयद नहीं थे बड़े, जुलाहा। वहाँ भी तो शेख सैयद बड़े होते हैं, जुलाहा छोटा होता है। पढ़ने लिखने पता नहीं क्या ठिकाना, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। लेकिन वो कबीर इतना महान हुआ कि पंडितों को डांटा काशी में और मुल्लाओं को भी डांटा। मुल्लाओं का राज था और पंडितों का अपना धार्मिक राज था। दोनों को डांटा, डांट डांट के कहा। दोनों को नाखुशी भी पहले हुई, लेकिन दोनों समझे कि किसी एक का नहीं है। मुल्ला लोगों को भ्रम हुआ ये हिंदुओं का है और हिंदुओं को भ्रम हुआ ये मुल्ला का है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया ना ये मुल्ला का है ना पंडित का है। कबीर तो निराले हैं, अलग हैं। इसलिए धीरे धीरे कबीर के प्रति श्रद्धा हुई और कबीर की वाणी उनकी नौजवानी ही में गूंज गई। कबीर से जो हमें साहस मिलता है वो अद्भुत है। लोग कहते ब्राह्मण घर में जन्मे होते तो साहस होता, विश्वविद्यालय में पढ़े होते तो साहस होता, पीछे जनसमूह करोड़ों का होता तो साहस होता। कबीर कहाँ जन्मे पता नहीं, पढ़ाई लिखाई ठिकाना नहीं, पीछे कोई नहीं, क्योंकि जो कह रहे थे निराला। ऐसा अकिंचन कबीर इतने संपन्न हुए कि कबीरपंथी तो उनको सदगुरु कहते हैं, गैर कबीरपंथी विद्वान उनको संत शिरोमणि कहते हैं। ये कबीर संत शिरोमणि है। कबीर से आपको इतना बल मिल सकता है, आप समझें कबीर को। कबीर के पास कुछ नहीं है, लेकिन निष्पक्षता है और सत्य है, इसलिए वो सर्व विजयी हुए। उनका संदेश यह है कि मानो मानो को मानव दृष्टि से देखे। और सुख की बात यह है कि वैदिक ऋषि भी यही कहते हैं, मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म। ये वेद का मंत्र है। मनुर्भव मनुष्य बनो, जनया दिव्यम जन्म, और दिव्य जन समाज पैदा करो। ब्राह्मण सूत्र बनने नहीं कहते हैं, मनुर्भव मनुष्य बनो। तो पहला तकाजा ये है कि हम एक दूसरे को मनुष्य समझें और प्रेम का बर्ताव करें। जात पूछना बंद करो। ऐसे मिलते तो भैया कौन जात कौन कुल के हो, भैया कौन लोग हो? अरे कौन लोग हो? मनुष्य हैं, देख रहे हो। बैल को पहचानते हो, बकरी को पहचानते हो, ऊंट को पहचानते हो, मनुष्य को नहीं पहचानते हो। कौन लोग हो कहते हो। मनुष्य जात पूछना बंद करो। हाँ, विवाह विवाह करना है, अगर अंतरजातीय शादी आप नहीं मानते हैं तो पूछ लो। अब तो अंतरजातीय शादी भी होने लगी है और लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन इसमें मैं अब किसी पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि शादी वादी करना आपका काम है। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता कि अंतरजातीय करो कि अंतरजातीय न करो। अगर आप अंतरजातीय शादी नहीं करते हो तो अच्छा है, और जात पात पूछना, स्त्री लड़की और लड़का शादी करना है तो अगले से पूछ लो, भाई कौन गोत्र हो, कौन जाति हो। तो एक दो बार पूछना पड़ेगा। और बिना जरूरत लोग पूछ रहे कौन जात के हो, कौन लोग हो भैया। सफाई स्वच्छता देखो, वहाँ व्यवहार लो, सफाई स्वच्छता न देखो न व्यवहार लो। शुद्धि अशुद्धि ही छुआछूत का कारण है। छुआछूत और कुछ नहीं है। जन्म से कोई अछूत नहीं होता है। आचरण की गड़बड़ी से आदमी अछूत है, गंदा है, गंदा आचार है, गंदा खान पान है, गंदा व्यवहार है, तो अछूत है। वही शुद्ध हो जाए तो अछूत नहीं है। मैं तो टट्टी साफ करता है तो अछूत कहलाता है, और हम लोग टट्टी करके जगह गंदी करते हैं तो अच्छा कहलाते हैं।
जो जगह को गंदी करे वो अच्छा है, जो साफ करे वो खराब है। यही अकल है। हमारे पेट में टट्टी है, हम मेहतर नहीं है। कौन मेहतर नहीं है? किसके मुंह में 32 दांत कहे कि मैं मेहतर नहीं? सबके पेट में तो टट्टी है। मेहतर तो केवल धोता और साफ करता है, और हम लोग पेट में टट्टी लिए हैं। और कौन ब्राह्मण नहीं है? सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है, आत्मा ब्रह्म है। ये सच्चाई है, ये कल्पना की बात नहीं है, मान्यता की बात नहीं, सच्चाई है। इस सच्चाई को समझना चाहिए और मनुष्य को मनुष्य की निगाह से देखना चाहिए। जात पूछना बंद करना चाहिए, ऊंच नीच की भावना को तोड़ना चाहिए। टूट रहा है, अपने आप टूट रहा है। ये संतों ने जो उपदेश दिया उसका प्रभाव तो है ही है। ज़्यादा तो अब प्रभाव चल रहा है अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि समाज को बदल रही है। इसके साथ साथ कानून भी हुआ। जनतंत्र में जात पात की भावना तोड़ कानूनन हो गया है। किसी से सार्वजनिक जगह में जात नहीं पूछ सकते हो। जात पूछ करके उससे व्यवहार करोगे तो जेल जाओगे। तो ये भी है। और अंतरजातीय शादी हो रही है। ब्राह्मण की लड़की, जिनको शूद्र कहते हैं, उनके लड़के से भी शादी हो रही है। ब्राह्मण का लड़का मुसलमान, ईसाई या हरिजन की लड़की से भी शादी कर रहा है। हम लोग को अटपटा लगता है, लेकिन 1-2 पीढ़ी के बाद बहुत नरम हो जाएगा और उसके पश्चात और नरम हो जाएगा। पहले ऐसे ही था, पहले अंतरजातीय शादी होती थी। वैदिक ऋषि लोग ये कुछ नहीं पूछते थे कि लड़की कहाँ से है, जहाँ योग्यता हो ले लेते थे। तो ये अर्थव्यवस्था से और कानून से भी बहुत परिवर्तन हो रहा है। मेरा विचार तो ये है, हम लोगों का विचार ये है कि धार्मिक दृष्टि से और सत्यता की दृष्टि से, मनुष्यता की दृष्टि से हम मनुष्य को मनुष्य की निगाह से देखें और प्रेम का बर्ताव करें। किसी को छूत छूत मान करके दुर्व्यवहार न करें। हम स्वयं चाहते हैं कि हमारा कोई अनादर न करे, हम दूसरे का अनादर करते हैं तो कौन सी मनुष्यता है। दूसरी बात है धर्म। धर्म लोग कहते हैं, संप्रदाय को धर्म कहते हैं। ये बहुत बड़ा दोष है। कहते हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। ये सब धर्म नहीं है। हिंदू समाज है, इस्लाम संप्रदाय है, ईसाई जैन बौद्ध संप्रदाय है। हिंदू संप्रदाय नहीं है, हिंदू समाज है। उसमें बहुत से संप्रदाय हैं। संप्रदाय का लक्षण ये होता है, संप्रदाय या मजहब, उसका लक्षण ये होता है कि उसका एक नेता होता है, धर्म गुरु, और एक किताब होती है और एक मान्यता होती है। ऐसा औरों में है, लेकिन हिंदू में नहीं है। हिंदू में कोई एक किताब माने नहीं है, कोई एक नेता माने नहीं है। ये तो एक सागर की तरह है। रामकृष्ण को बड़ा तो बहुत पीछे माना गया है। वेदों में तो इनकी चर्चा ही नहीं है। कृष्ण का नाम तो आया है, जो कृष्ण ही हैं। एक जगह राम का नाम आया है, वो परिचय नहीं होता है कि दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन वो दोनों भी मनुष्य हैं। अवतारवाद की कल्पना तो बहुत पीछे आई है। हिंदू समाज का जो स्वरूप है उसमें कोई एक अधिनायक बन करके नहीं है। ऋषि सब वेद मंत्रों के रचयिता हैं, वे आदरणीय हैं, लेकिन कोई एक अधिकारी रूप में बैठ करके पूज्य नहीं है। जिनको मानो तो कल्याण है, न मानो तो न कल्याण है। ऐसे वेदों में भी नहीं लिखा है कि वेद कोई आकाश से आया हुआ है और वेद को जो नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा, ये भी नहीं लिखा है। तो हिंदू समाज का जो मूल रूप है वो बड़ा उदार है। उसको लोग नहीं समझते, भटक गए आगे चल करके संप्रदायों के चक्कर में। तो संप्रदाय जो बनता है, हिंदू में बहुत संप्रदाय है। ऐसे मुसलमान, ईसाई, यहूदी में यहूदी का संप्रदाय है। सब संप्रदाय हैं। संप्रदाय और धर्म में फर्क है। कहते इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म नहीं, इस्लाम संप्रदाय है। ईसाई धर्म, ईसाई संप्रदाय है। इस्लाम 1430 वर्षों से है, ईसाई 2000 वर्षों से है, बौद्ध जैन 2500 वर्षों से, जैन और कुछ पुराना है थोड़ा।
लेकिन जैन का साहित्य भी ईसा के 500 वर्ष बाद बने हैं, उसके पहले कोई साहित्य नहीं था। हिंदू शब्द वेदों में कहीं नहीं है, वैदिक साहित्य में नहीं है, रामायण महाभारत में भी नहीं है, पुराणों में आता है। ईरान वालों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा, इस देश को हिंद देश, यहाँ के लोगों को हिंदू, तब से हिंदू शब्द प्रचलित हुआ। कोई भी शब्द कोश आप देखिए तो उसमें जहाँ हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान लिखा होगा वहाँ आगे कोष्टक में फा लिखा होगा, फा यानी फारसी भाषा का शब्द है। भारतीय भाषा का शब्द हिंदू नहीं है, फारसी भाषा का है। तो हिंदू शब्द पारसियों ने दिया, फारस देश के लोग, ईरान वालों ने दिया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उसको स्वीकारा और हिंदू शब्द कहा जाने लगा। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू समाज है। इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम संप्रदाय है। बौद्ध जैन धर्म नहीं, वो संप्रदाय है। धर्म एक है, वो सनातन है, सब में बराबर सनातन है। सनातन का एक अर्थ ही मानते हैं लोग कि जो गंगा यमुना को पवित्र नदी माने, रामकृष्ण को अवतार माने, गौरी गणेश की पूजा माने, वो सनातन धर्मी है। तो ये सनातन धर्म संकुचित है और ये थोड़े दिन का है, ये बहुत पुराना विचार नहीं है, संकुचित है भी। सनातन उसे कहते हैं जो सभी देश काल में हो, जिसका कोई विरोध न कर सके, जिसको सब स्वीकार है, वो सनातन कहलाता है। वो है संयम और शील, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। ये सनातन धर्म है, इसको कोई नकार नहीं सकता। अपने पर नियंत्रण रखो और दूसरे की सेवा करो, यही सनातन धर्म है। जो अपने पर नियंत्रण करेगा वही सेवा कर सकता है, जो स्वयं भोगी होगा वो सेवा नहीं कर सकता है। जो जितना संयमित होगा उतना शीलवान होगा और जितना भोगी होगा उतना निशील होगा। अपने पर कंट्रोल और दूसरे के लिए कोमल बर्ताव, ये सनातन धर्म है। धर्म के नाम पर बड़ा बड़ा आडंबर आ जाता है, लेकिन ये नहीं आता है। राम नाम जप, अल्लाह नाम जप, नमाज, पूजा और तमाम पाठ और तमाम कीर्तन और तमाम प्रकार के संप्रदायों के अपने अपने कर्मकांड, ये बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन संयमशील आना बहुत बड़ी बात है। दो तपस्वियों की कहानी है कि दो तपस्वी तपस्या कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी आए और कहे कि तुम लोगों में से कोई आशीर्वाद मांगो। जो आशीर्वाद मांगेगा उसको उतना मिलेगा, साथी को दुगुना मिलेगा। तो दोनों चुप, कौन मांगे? जो मांगेगा आधे में रहेगा और साथी वाला दुगुना पा जाएगा। तो दोनों मौन। तो ब्रह्मा जी कहे मैं जा रहा हूँ, मांगना हो मांग लो, नहीं तो मैं चल देता हूँ। तो एक ने कहा भगवान मेरी एक आँख फूट जाए, तो उसकी एक फूट गई, साथी दोनों फूट गई। वो सोचा कि अगर मैं मांगू एक राज तो दूसरे मिलेगा, दो राज ये सहा नहीं जाएगा, और मैं अपनी आँख फोड़वा लूँगा तो एक आँख फूट जाएगी, एक आँख से काम चला लूँगा और साथी दोनों फूट जाएगी, वो मारूम हो जाएगा। तो तपस्वियों की लीला है, अपनी एक आँख फोड़वा करके दूसरे की दोनों आँख फोड़वा देना चाहते हैं। तो धर्म ये बाहर का आडंबर धर्म नहीं है। कोई बहुत वेश बना लिया, चंदन वाला खूब लगा लिया, तो धार्मिक तो नहीं हो गया इससे। और कोई बहुत कीर्तन करता है, बहुत नाम जपता है, बहुत कुछ पूजा पाठ करता है, तो ये धार्मिक तो नहीं हो गया। वैसे करना बुरा नहीं, अच्छा है, लेकिन धर्म का परिचय कहाँ होगा? धर्म का परिचय होगा जब उसके जीवन में संयम हो और शील हो, अपने पर संयम हो और दूसरे के लिए शील का बर्ताव हो। ये धर्म का तत्व है। इस धर्म का आचरण करने की आवश्यकता है। और संप्रदाय ये बनते बिगड़ते रहते हैं। दुनिया में जितने संप्रदाय हैं 3000 वर्ष के अंदर के हैं, और ज़्यादातर तो 2500 वर्ष के अंदर के हैं। हिंदू समाज में जो संप्रदाय चल रहा है वो 1500 वर्षों का ज़्यादा से ज़्यादा है। लेकिन धर्म सनातन है, सदा है,
आप किसी लोक में चले जाइए, जैसे भूमंडल है ऐसे किसी भूमंडल में चले जाइए, तो वहाँ आप क्या कल्पना करते हैं? इस भूमंडल का कोई ग्रंथ वहाँ नहीं हो, कोई किताब वहाँ नहीं होगी, न वेद, न कुरान, न बाइबल, कुछ नहीं। राम रहीम वहाँ जानते नहीं होंगे, गौरी गणेश पूजा कुछ नहीं जानते होंगे, मोहम्मद, ईसा, कबीर, बुद्ध, राम, कृष्ण किसी को नहीं जानते होंगे। उस भूमंडल में अपने ढंग से कुछ होगा। अगर वो विकसित हैं तो अपने ढंग से वो कुछ रखते होंगे, लेकिन संयम और शील की प्रतिष्ठा वहाँ भी होगी। इसके बिना तो सब बेकार है। धर्म क्या है? अपने पर नियंत्रण, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम और मन, इच्छा को अपने बस में रखना, इनसे गलत काम न होने देना, लंपटता का त्याग, संयम, और दूसरे के साथ जितना बन सके हमदर्दी, सेवा। ज़्यादा सेवा न कर सके तो किसी को कष्ट न दे, बस इतना हो जाए, सारे संसार का मंगल हो जाए। मंदिर मस्जिद को लेकर के लड़ाई होती है, हिंदू मुस्लिम दंगा, ईसाई मुस्लिम दंगा, शैव शाक्तों का दंगा पहले होता था। आज वो दंगा तो नहीं होता है, लेकिन कसमकस आज भी है शैव और वैष्णव में। अपने अपने को बड़ा मान करके दूसरे को नीच मानने का हट। कट्टर राम उपासक कृष्ण उपासकों का मोक्ष नहीं मानते हैं, स्वर्ग भर मानते हैं। ऐसे कट्टर कृष्ण उपासक राम उपासकों का मोक्ष नहीं मानते हैं। उस कहते हैं जब कृष्ण उपासक होगे तब मुक्ति होगी। शैव इन दोनों का मोक्ष नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि शिव की शरण में आने ही से मोक्ष होगा। तो इस प्रकार संप्रदायों का रोग जो है जहरीला है। जात पात का जहर वैसे संप्रदायों का जहर। हमारी किताब आकाश से आई है, हमारा महापुरुष आकाश से आया है, और हमारा संप्रदाय ईश्वर का दिया हुआ है। ये धारणा बिल्कुल झूठ है। सारे संप्रदाय मनुष्य के बनाए हैं, सारी किताबें मनुष्य की बनाई हैं, और सारे मनुष्य, सारे महापुरुष मनुष्य हैं। यही सच्चाई है, और ये सच्चाई जब तक स्वीकारी नहीं जाएगी, सांप्रदायिकता का जहर नहीं मिटेगा। जब तक हम मानेंगे कि हमारा महापुरुष ईश्वर का दूत है या ईश्वर का अवतार है, तब तक हम दूसरे को नीच मानेंगे। और असलियत यही है कि दुनिया के जितने महापुरुष सब मनुष्य के और कुछ नहीं, उनका हमें आदर करना चाहिए। रामकृष्ण जैसे आदरणीय हैं, वैसे मोहम्मद ईसा का भी आदर होना चाहिए। जैसे वेद हमारा आदरणीय, वैसे कुरान बाइबल भी आदरणीय होना चाहिए। जैसे हिंदू आदरणीय हैं, वैसे मुसलमान, ईसाई और सब मनुष्य आदरणीय होना चाहिए। ये भाव आए बिना सांप्रदायिकता का विष नहीं दूर होगा। संप्रदाय, एक संप्रदाय आकाश से आया होता, एक महापुरुष आकाश से आया होता, एक किताब आकाश से आई होती, तो उसकी बात सबको मान लेना पड़ता। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। जैसे चाँद सितारे सब मानते हैं, हवा पानी पृथ्वी सब मानते हैं, हिंदू मुसलमान सब मानते हैं। ऐसे कोई किताब महापुरुष संप्रदाय आकाश से आया होता, सबको मानना पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है। सारी किताबें मनुष्यों की रचनाएं हैं। सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं, और सारे संप्रदाय मनुष्य के चलाए हैं। इसलिए सबका आदर होना चाहिए, और अपनी शक्ति के अनुसार सबका साथ पढ़ना चाहिए, और सबसे सार लेना चाहिए। साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है। सूप में रख करके फटका जाता है, भूसी उड़ जाती है, चावल रह जाता है। ऐसे विचारवान बनो, विचार करके ग्रहण करो, किसी का अनादर न करो, सबका आदर करो, लेकिन विवेक का आदर सबसे ज़्यादा करो। शास्त्रनामों की पुस्तक में लिखा होने से सच नहीं और झूठ नहीं। शास्त्रों में ऐसी बात भी है जो गलत है, और ऐसी बात भी है जो सच है। शास्त्र एक नहीं है, बहुत शास्त्र है। इसलिए विचार करने की आवश्यकता होती है। विचार विवेक सबसे बड़ी चीज़ है।
धर्म का तत्व है संयम और शील। अपने पर संयम रखो, दूसरे के साथ शील का बर्ताव करो। फिर आप राम कहो, रहीम कहो, आपका विचार है। पूजा पाठ जो जैसे कर पाओ। समस्या राम रहीम नहीं है, और राम रहीम समस्या का समाधान भी नहीं है। समस्या तो मन का पाप है, मन का विकार है, मन का मैल है, और समाधान है विवेक द्वारा उसको धो देना। कोई मूर्त पूछता है, कोई मूर्त नहीं पूछता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई पूरब मुख करके पूजा करता है, कोई पश्चिम। ये समस्या नहीं है, अपना करते कराते रहें। और ये समस्या का समाधान भी नहीं है। पूजा पाठ करते करते तो दिन बीता जाता है और जिंदगी वैसे को वैसे ही है। समस्या है मन का विकार। मन के विकार में सारा संसार जल रहा है। अपने मन के काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, अहंकार, चिंता, उद्वेग, अशांति, इस मन के विकार में सारा संसार चल रहा है। ये समस्या है, और समाधान इसका है सत्संग करो, विवेक करो। विवेक द्वारा अपने मन के विकारों को मिटाओ। हम और आपने अपने मन के विकार बनाए हैं, कोई भगवान नहीं बनाया है। लोग कहते भगवान की माया सबको नचाती है, झूठ कहते। भगवान कोई दुराचारी नहीं है कि वो माया रखे हो सबके ऊपर दौड़ा दे। एक आदमी हो जो कटा कुत्ता पाले हो और सब पर दौड़ा के कटाता हो तो बहुत खराब आदमी हो। क्या ईश्वर माया रखे और सबको कटाता रहता है माया से? लोग समझते नहीं हैं। ईश्वर ईश्वर तो कहते, लेकिन ईश्वर का तत्व नहीं समझते हैं। ईश्वर की माया आपको नचाते हैं कि आपकी माया आपको नचाती है? आप तम्बाकू खाते हैं, ईश्वर ने खिलाया है कि आप खुद खाते हैं? बीड़ी पीने वाले विचार हैं, ईश्वर ने उनको बीड़ी पिलाई है? स्वयं गलती की है। शराब पीने वाले स्वयं गलत हैं जो शराब पीते हैं, ईश्वर ने शराब नहीं पिलाई है। भगवान की माया हमें नचाती है, बिल्कुल झूठ है। हमारी माया हमें नचाती है। एक लड़का एक लड़की दोनों मोह कर लिए, गांव वालों में कसमकस है, दोनों पक्ष में तनाव है। ये किसकी माया है? भगवान की माया है। वो लड़के लड़की की माया है। लेकिन इतना हवा उड़ा है कि भगवान की माया सबको नचा रही। एक सज्जन से मैंने कहा, आप सत्संग में क्यों नहीं आए भाई? कहे क्या करूं महाराज, भगवान ने ऐसी माया डाली है कि परेशान हो। मैंने कहा तो भगवान से हटो, तो हंसने लगे। वो एक तरफ भगवान कहते हैं और एक तरफ कहते वो माया और हमारे ऊपर डाली है। भगवान की माया नहीं है, हमारी माया है। जो कुछ करता ऊपर वाला करता है, जो कुछ करता है भीतर वाला करता, ऊपर वाला नहीं। आप जो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। आप गाली देते हैं तो ऊपर वाला गाली दिलाता है। आप चोरी करते हैं, जेब कटी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, गबन करते हैं, तो भगवान करवाता है। ये भी आप तो सुने ही होंगे। पंडित महात्मा भी कहते हैं, शास्त्रों में भी लिख डाला गया है कि ईश्वर की इच्छा के बिना तृण भी नहीं हिलता है। तो जो नेता लोग अरबों अरबों का गबन करते हैं सरकारी धन का, ये ईश्वर की इच्छा बिना कैसे करेंगे? जेब कतराई होती है, पराई स्त्री को लोग उड़ा ले जाते हैं, डाका डालते हैं, ये सब ईश्वर करवाता है। जब ईश्वर की इच्छा बिना तृण नहीं हिलता है तो ये कुकर्म कैसे होंगे? इसका कोई विचार नहीं करता है, बस हाँके जा रहे हैं। एक दूसरे की बात सुने और हाँ भैया ऊपर वाला सब करवाता है। ऊपर वाला कुछ नहीं करवाता है। आप जो सोचते, बोलते, करते हैं उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। आपके मन में ईर्ष्या आई, आपका दोष है। आपने कट कहा, आपका दोष है। आपने किसी का कुछ छीना, आपका दोष है। जो कुछ बोलना, सोचना और करना है आपके जीवन में, उसके आप जिम्मेदार हैं। कोई भगवान जिम्मेदार नहीं, कोई शैतान जिम्मेदार नहीं। इन बातों को पंडित महात्मा नहीं कहते हैं, बल्कि यही कहते हैं हाँ ऊपर वाला करवाता है।
बस हाँके जा रहे हैं, एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, विवेक विचार करने की आवश्यकता ही नहीं समझते हैं। कबीर साहब ने इन सारी बातों पर प्रकाश डाला है। वो सब उदाहरण देने की तो मुझे फुर्सत नहीं है। बीजक आप पढ़िए उनका तो देखेंगे गजब का है, आश्चर्य होता है कि वो अपने को बड़ा बड़ा विद्वान मानते हैं, वो कितना भटके हुए, और जिनको कहते पढ़े लिखे नहीं हैं वह सबका कान काटे। सब पंडित उनके सामने मूक बने बैठे हैं। ऐसा विचार वो देते हैं कि पंडित बेचारा सोचता रह जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम के ग्रंथ में अच्छा प्रकाश डाला है। तो कबीर ऐसा सत्य क्यों कह पाए? कारण था वो निष्पक्ष थे। पक्ष करके फिर हम नहीं कह पाए। कबीर का पक्ष हम ही कर लें तो हम यही कहेंगे कि कबीर, जब तक कबीर को गुरु नहीं मानोगे तब तक आपका मोक्ष नहीं होगा। लेकिन कबीर ने ही ऐसा नहीं कहा है और कबीर कह नहीं सकते हैं। कबीरपंथी कहने लग जाएं कि जो कबीरपंथी होगा उसी कल्याण होगा, दूसरे का नहीं होगा, तो ये कबीर विरोध है। कबीर ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं, कहें कबीर सोई जन्मेरा जो घर की रार निवेरे। जो अपने घर का झगड़ा मिटा दे वो मेरा प्यारा है। घर का झगड़ा क्या है? हृदय का झगड़ा। घर नाम हृदय। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस में लुठ लागे, 5 ठुटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक सवादी। कोई काहू का हटा न माने, आपो ही आप मुरादी। दुर्मत केर दो आगिन मेटे, ढोटे चाप चपेरे। कहीं कबीर सोई जन्मेरा जो घर की रार निबेरे। साहब कहते हैं, संतो घर में बहुत बड़ा झगड़ा मचा हुआ है। 5 लड़के और एक पत्नी, ये 6 मिल करके नोच रहे हैं। 5 लड़के कौन हैं? आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 ज्ञान इंद्रियां। और ये पत्नी कौन है? मोह, माया, अविद्या। ये नोच रहे हैं। इनकी झगड़ा को जो मिटा दे वो मेरा भक्त है। कबीरपंथी अपने कहलाए तब मेरा भक्त, ऐसा साहब नहीं कहते हैं। अपनी वाणी में कहीं कबीरपंथ शब्द उन्होंने कहा ही नहीं है। उन्होंने प्राप्त विचारों की समीक्षा की और सत्य का उद्घाटन किया है। उनकी वाणी तो एकदम विज्ञान जैसी है। धर्म के क्षेत्र में कबीर वैज्ञानिक है। तो इस पर आप ध्यान दें कि आपसे कोई करवाता नहीं है, न भगवान न शैतान, किंतु जैसी हमारी आपकी बुद्धि होती है वैसे हम करते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को सुधारना बहुत जरूरी है। अपनी जिम्मेदारी लें कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है, सोचना, बोलना और करना, उसके हम जिम्मेदार हैं। हमें चाहिए कि संभल करके सोचें, बोलें और करें। जो कुछ करेंगे उसका परिणाम हमारे ऊपर आना है। हम लोगों का जो जीवन है हमारे कर्मों का परिणाम है। ये ठट्ठा नहीं है। लोग ठट्ठा में जीवन व्यतीत कर देते हैं, समझ नहीं, मूल्य नहीं समझ पाते हैं। एक एक सोच, एक एक बोली, एक एक क्रिया का परिणाम हमारे ऊपर आना है। जो हम सोचेंगे उसका रिकॉर्डिंग हमारे अंदर में हो जाएगी। चित्रगुप्त पाप पुण्य लिखते रहते हैं, ये पुराणों में लिखा है। चित्रगुप्त कोई नहीं है। गुप्त रूप से जो मन में चित्र खींचता है वही चित्रगुप्त का लिखना है। जो कुछ हम करेंगे उसका गुप्त रूप से चित्र हमारे मन में खींच जाएगा। हम चोरी करेंगे उसका संस्कार हमारे में छप जाएगा, वो आ जाएगा, आकृत हो जाएगी। अंदर में रिकॉर्डिंग निरंतर चलती है। जो हम सोचते, बोलते और करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग मन में निरंतर चलती है और रिकॉर्डिंग खराब होने वाली नहीं, वो फल दे करके ही समाप्त होगी। इसलिए बहुत सावधानी से जिंदगी जीना चाहिए। जिंदगी में कौन सफल है? लोग मानते हैं जिसका धन बहुत है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं, बड़े महल हैं, अनुगामी है, प्रतिष्ठा है, पद है, अधिकार है, स्वामित्व है, वो सफल है। ये लौकिक दृष्टि से सफल है। असली सफल हुआ है जिसका मन निर्मल है, वाणी निर्मल है, कर्म निर्मल है। उसी की पूंजी अच्छी बनती है। आज आनंदित रहता है, शरीर छूटने पर भी आनंदित रहेगा। ये समझ लो कि आपका शरीर मिट जाना आपका मिटना नहीं है। शरीर तो मिट्टी का लौदा है, टूट करके गिर जाएगा। आत्मा अपने कर्मों के संस्कारों को लेकर के चलेगा और वो असली पूंजी है।
ये तो धोखा है जिंदगी, पता नहीं कब यहाँ दीपक बुझ जाए। इसलिए हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने कर्मों को संभालें। जीवन में सफल हुआ है जिसने अपने मन को, वाणी को और कर्मों को पवित्र किया है। इस काम को हमें करना चाहिए। अंतिम में अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा संबंधी बिल्कुल निकट की चीज। आत्मा आपका अस्तित्व चैतन्य, चैतन्य को ही आत्मा कहते हैं। आत्मा का मतलब खुद, जैसे कहते हैं आत्मी लोग हैं, नहीं मेरे लोग हैं। चेतन आत्मा सब में बैठा है। चेतन आत्मा इस संसार में आ करके भटका, देह धरा और दुनिया को देखा। दुनिया के तमाम नाम रूप उसके सामने आए, संस्कार बना, उसके हान लाभ और मान्यता और हर शोक में डूबा डूबा जीवन भर व्यतीत कर देता है। धन की कामना में और बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूर्ण करने में भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। और एक दिन गिरता है, मर जाता है, बस कुछ नहीं पता है। एक कहानी है, एक राजा ने अनाउंस करवाया कि हम जमीन बेच रहे हैं, जिसको खरीदना हो खरीदे। और राजा की जमीन तो पूरा राज। तो एक ने आकर के कहा, हुजूर भाव क्या है? तो राजा ने कहा कि 100 रुपया घंटा। कि हुजूर समझा नहीं? कि 1 घंटा में तुम जितनी जमीन को घेर लो, चाहे चल के चाहे दौड़ के, उसका 100 रुपया। और रुपया तो पहले बहुत महंगा था। कहते हैं अकबर बादशाह के ज़माने में 1 रुपये का 60 मन घी मिलता था। तो वो पैसा वाला था। एक जगह पत्थर गाड़ा गया, वहाँ से दौड़ा। तो दौड़ते दौड़ते सोचा और दौड़ लो, और दौड़ लो, और दौड़ लो। बस दौड़ते दौड़ते एक जगह गिरा और मर गया। तो लोग कहे यहीं इसको गाड़ दो। तो गाड़ दिए, वही उसकी जमीन ठहरी। तो ये कहानी है। हम दौड़ते दौड़ते जिंदगी में ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, एक जगह गिरते हैं, मर जाते, कुछ नहीं रहता है। आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना जीवन की सफलता है। आध्यात्मिक लाभ है शांति की प्राप्ति, मोक्ष, परमात्मा की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति। इन भाषाओं में कहा जाता है। ईश्वर कहीं बाहर से नहीं मिलता है। वेदों शास्त्रों में कहीं नहीं ऐसा कहा गया, पुराणों में कहा गया, महाकाव्य में कहा गया है। सगुण उपासना इसी में ज़्यादा चली है। और आजकल हिंदू समाज इसी में डूबा है। और ये भी एक प्रतिक्रिया में है। बौद्धों जैनों का विचार फैल रहा था। आज से 2500 वर्ष पूर्व महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, ये 2 महान संत हुए जो वैदिक परंपरा से हट करके उनका चिंतन बहुत ऊंचा था। तो हवन तर्पण का विरोध करते थे कि हवन तर्पण करके स्वाहा स्वाहा करके वस्तु नष्ट मत करो और जीव मत मारो। और कर्मकांड से हट करके वो आत्मज्ञान की बात बता रहे थे और मनुष्यता की बात बता रहे थे। पब्लिक उधर ज़्यादा झुकी। तो पंडितों ने फिर सगुण उपासना का प्रयोग करके स्थूल स्थूल बातें बता करके लुभाया और जनता धीरे धीरे उधर से लौटी। लेकिन तब से हिंदू समाज में स्थूल बुद्धि हो गई। हिंदू समाज का जो आध्यात्मिक शास्त्र है वो उपनिषदें हैं। वेद में तो कर्मकांड है और वेद में जहाँ ज्ञान का विषय है वहाँ मार्के का है, लेकिन विरल है। जब आप जैसे कि 100 किलोमीटर चलो तो कहीं एक पेड़ मिले, तैसे ही वेदों में बहुत पढ़ने के बाद तो कहीं थोड़ा सा किरण मिल सकता है। लेकिन उपनिषदों में आत्मज्ञान की बात कही गई। पंडितों ने उपनिषदों का चिंतन मनन छोड़ दिया, उसका प्रचार छोड़ दिया, पुराणों का कथा कहने लगे। और सगुण उपासना में सगुण उपासना भी कौन करता है, लेकिन मान्यता एक हो गई कि भगवान मिलता है और हाथ पैर वाला होता है, विमान पर आता है और भगत को बैठा करके स्वर्ग में ले जाता है। ये सब रोचक कहानियाँ हैं। न कहीं आकाश में स्वर्ग है और न भगवान को ये सब बैठा है जो ले जाएगा।
परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, गॉड, मोक्ष, इन सारे शब्दों का अर्थ आत्म शांति है। पाना कुछ नहीं है। जो कुछ पाए हो उसका मोह छोड़ दो तो अपने आप में शांति आ जाएगी। ये बात उपनिषदों में कही गई। आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन्य कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। ये उपनिषद में कहा गया कि जो समझ लिया है आत्मा परमात्मा है, वो किस कारण कौन इच्छा से अहंकार का बोझा उठाएगा। कबीर साहब ने कहा, हृदय बसे ते राम न जाना। जो हृदय में बसने वाला राम है उसको लोग नहीं समझते हैं। दिल माँ खोज दिले माँ खोजो, यही करीमा रामा। साहब कहते करीम और राम दिल में बसा हुआ है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, आत्मा परमात्मा है, अपनी तरफ लौटना है। ये बात मुस्लिम सूफी संतों ने भी कही। ईसाइयों में भी जो ऊंचे दर्जे के हैं वो इस पर हस्ताक्षर किए। और भारतीय परंपरा के मूल सिद्धांत जो अध्यात्म के हैं वो तो ये है ही है। 6 शास्त्रों में आप देखेंगे तो आत्मा पर जोर है कि आत्मा की तरफ लौटो। पुराणों की कहानियाँ पंडित लोग अस्तुल रहती वही सुनाते हैं तो आम पब्लिक वही जानती, वही लोग पढ़ते पढ़ते भी थोड़ा मोड़ा है। आत्मज्ञान की बातें भूल गए। कबीर साहब का विचार वही चिंतन है जो सनातन है, आत्मज्ञान का विषय। पानी में मीन पियासी मैं सुन सुनी आवत हासी। पानी में मछली है लेकिन प्यासी है। साहब कहते मुझे सुन सुन के हंसी आती है। तो यह अन्योक्ति अलंकार में है। मछली प्यासी नहीं है, हम परमात्मा में हैं और परमात्मा के लिए प्यासे हैं। परमात्मा से हम अलग नहीं हैं। परमात्मा से अलग रह करके हम रह नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है। परमात्मा और हम दो हो जाए संभव ही नहीं है। परमात्मा में हम हर समय हैं। अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा मन तो लगा है विकार में, क्रोध, काम, लोभ, राग, द्वेष, छल, कपट, देहाभिमान, विषय वासना, ये सब में हमारा मन लगा हुआ है। तो फिर परमात्मा का अनुभव कैसे हो? कबीर मन तो ये कहे भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। साहब कहते हैं कि मन एक है, जहाँ तुम्हारा मन है लगाओ, जहाँ इच्छा हो लगाओ, चाहे भक्ति करो और चाहे विषय वासना कमाई करो। तो विषयों से हट करके, विकारों से हट करके, लंद फंद के काम से हट करके जब आदमी अंतर्मुख होगा तब उसका अनुभव होगा। इसके लिए सबको सत्संग की जरूरत है और ज्ञान के ग्रंथों के पठन चिंतन की जरूरत है और रोज अकेले में बैठ करके आत्मशोधन की जरूरत है। आप लोगों से मेरी अपील है, नर नारी जितने बैठे हैं, अकेले में कुछ समय के लिए बैठो। रोज 1 घंटा अकेला समय निकाल लो और ज्ञान का ग्रंथ पढ़ो। ज्ञान के ग्रंथ से आपके विचारों में परिमार्जन होगा। या सोचो कि मेरे में दोष क्या है। काम की लंपटता उतनी है कि घटी है। क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्षा, चिंता, उद्वेग जो मानसिक विकार हैं मेरे में जैसे पहले थे वैसे हैं कि घटे हैं? इस पर सोचो। पहले मैं चिंतातुर रहता था, उतनी चिंता करता हूँ कि चिंता घटी है। अगर चिंता में जिंदगी गई तो क्या मतलब हुआ जिंदगी का? चिंता हमारी घटे, क्रोध घटे, काम घटे, मोह घटे, लोभ घटे, ईर्षा घटे, लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति घटे, संयम, शील, संतोष, धीरज, विवेक, सद्गुण बढ़ें, तब जीवन की सफलता है। अगर वैसे ही दुर्गुण है, वैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह है, वैसे मनोविकार है, वैसे चित्त की जलन है, वैसे झगड़ा लड़ाई करने की प्रवृत्ति है, कलह करने की प्रवृत्ति है, तो जीवन का क्या मतलब हुआ? इस सब के लिए चिंतन करो और शोधो, ग्लानि करो। विकारों को दूर करने और सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए चिंतन रोज करो। इसी के लिए हिंदुओं में संध्योपासना का विधान था, लेकिन दुर्भाग्य से वो विधान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए था, बाकी के लिए नहीं। मुसलमानों में नमाज सबके लिए है, ईसाइयों में प्रार्थना सबके लिए है, लेकिन हमारे यहाँ ये दुर्भाग्य कि संध्योपासना
द्विजात लोग कर सकते हैं जो जनेऊ पहने, और जनेऊ रिजर्व कर लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए, बाकी के लिए नहीं। अब तो जनेऊ अपने आप उड़ती जा रही है, ब्राह्मण के लड़के जनेऊ नहीं पहनते हैं। एक पंडित जी ने मुझसे कहा, जज है वो, कि महाराज मेरा लड़का, मैंने कहा कि बेटा तुम्हारा यज्ञ पवित्र हो जाए। तो कहा कि यज्ञ पवित्र होने से क्या होता है? कहे शांत होती है। तो कहे पिताजी आप तो यज्ञ पवित्र पहने हैं, लेकिन आप तो बहुत क्रोध करते हैं। तो पंडित जी ने कहा महाराज मैं क्या उत्तर दूं फिर? फिर कहा कि देखो हमारे भाई का यज्ञ पवित्र हुआ था और उसमें 30,000 आपने खर्च किया था, तो हमें 30,000 दे दीजिए, हम मोटरसाइकिल ले लें बस। तो हंसने लगे, कहे साहब अब क्या करूं, हम क्या बताएं, सदाचार की बात बताओ। तो जनेऊ अब अपने आप उड़ता चला जा रहा है, चोटी उड़ती चली जा रही है। ये समय से तो परिवर्तन होता है, लेकिन इससे धर्म डूब नहीं जाएगा। जनेऊ कभी सायन ने किया है, पहली जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहला है, वो जन्म की सुधरण पर से तो पाने को खाया। जनेऊ पहन करके तुम ब्राह्मण बनते हो तो तुम्हारी पत्नी तो जनेऊ नहीं पहने हैं, वो तो शूद्र ठहरी और उसी बनाए खाते हो, तो क्या मतलब हुआ? तो संध्योपासना ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए बताया गया, लेकिन वस्तुतः यह है कि संध्या सबके लिए है। संध्या कहते हैं समय के योग को। 4 संध्याएं होती हैं 24 घंटे में। जैसे सायं की संध्या आ रही है, आधी रात की संध्या है, रात के दोनों पक्षों का मिलन, और सुबह की संध्या है, रात और दिन का मिलन, और दोपहर की संध्या है, दिन के दोनों पक्षों का मिलन। इस प्रकार 4 संध्याएं हैं। रात में लोग सोते हैं, इसलिए आधी रात को नहीं माना गया। सुबह, दोपहर और शाम, ये 3 टाइम बैठ करके संध्योपासना करो, ये बनाया गया। और ये मानव मात्र के लिए है। मानव मात्र सुबह शाम मध्याह्न बैठ करके सोचे अपने पर और विकारों को घटावे, सद्गुणों को बढ़ावे, ये काम करे। जितना हमारा मनोविकार घटेगा, मलिनता घटेगी, मन पवित्र होगा, वाणी पवित्र होगी, कर्म पवित्र होंगे, उतना चित्त निर्मल होगा, शांति मिलेगी। और धीरे धीरे मन की निर्मलता होने पर हमें आत्म साक्षात्कार होगा, आत्मबोध होगा। फिर तो परमात्मा खोजना नहीं रहेगा। हम परमात्मा खोजने नहीं चलेंगे। परमात्मा खोज करके नहीं मिलता है, परमात्मा रुक करके मिलता है। रुकने का मतलब है अपने मन को संयत करो। तो धर्म, समाज धर्म और अध्यात्म, ये 3 बिंदु पर कबीर का विचार। कबीर कहते हैं कि मानव को मानव की दृष्टि से देखे, जात पात की कल्पना छोड़ दे, मानव मात्र एक जाति के हैं, सबसे प्रेम का बर्ताव करो, छुआछूत की कल्पना छोड़ो। छुआछूत का आधार है आचार विचार, जन्म नहीं। मनुष्य के साथ सुंदर बर्ताव, प्राणियों के साथ करुणा दया, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार चलो चलाओ, कोई हर्ज नहीं। लेकिन धर्म का तत्व है संयम और शील। अपने पर संयम रखो और दूसरे के साथ कोमलता का बर्ताव करो। और अंततः अपने आत्म शांति के लिए आत्मशोधन करो, ये आध्यात्मिक उन्नति है। इन तीनों को लेकर के जब आदमी चलता है तब उसके जीवन की सार्थकता है। आप कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं। कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, और जियो ये काम करने के लिए। धर्म, समाज धर्म और अध्यात्म को समझ करके इसका पूरा परिपालन करना, ये जीवन का मतलब है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।